लौटती हूँ मैं आपके पास, एक ब्रेकिंग आ रही है, फिर इस पर जवाब लेंगे। नतीजे आने के बाद पहली बार राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ सामने आ रहे हैं और जीत की दावे शुरू कर दिए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर एआईएमआईएम को लेकर अब खाता खुलता नजर आ रहा है। हालांकि ये नतीजे नहीं, ये रुझान है। मुंबई में एआईएमआईएम ने पहली बढ़त बना ली है। एक सीट पर ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिली है। देखिए, अगर 32 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, उनमें मेजॉरिटी यानी 25 पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। राकेश कुछ और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एआईएमआईएम को लेकर क्या अपडेट? रुझान आ गया, उसमें उनका खाता खुल चुका है। एक सीट पर जो एमआईएम पार्टी है वो अब फिलहाल लीड बना गई है। खासतौर से जो गोवंडी मानखुर्द का जो शिवाजी नगर का इलाका है, यहाँ पे लगातार ओवैसी ने आकर के प्रचार किया। जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट मलाड, ये कुछ ऐसे इलाके जहां पर उनकी खास नजर थी। ऐसे में शुरुआती रुझान उनके लिए थोड़ी सी राहत की, इसलिए कि अभी उनका जो खाता है वो खुल गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा एमआईएम के समर्थक नजर आए हैं, उसमें आगे जाके क्या उन्हें बढ़त कितनी मिलती, क्या ये जो रुझान है ये नतीजे में उनके लिए कन्वर्ट हो पाते हैं नहीं। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल आपने सही कहा कि संभाजीनगर में डोर टू डोर गए थे, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है कि किस सीट पर लीड मिली है एआईएमआईएम को? जो जानकारी आई है वो यहाँ पर मानखुर्द शिवाजी नगर का जो इलाका है वहां पर एक जो वार्ड है उसमें उन्हें लीड मिली हुई है। ये शुरुआती रुझान है जिसमें एमआईएम के जो उम्मीदवार है वो वहां से फिलहाल आगे चल गए। जी राकेश, जो मैं आपसे पहले सवाल करती थी, 51 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, 9 सीटों पर कांग्रेस, ये हो जाते हैं 60, 69 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे। यानी अगर आप देखें तो बहुत कड़ी टक्कर इस वक्त भी दिखाई दे रही है। राकेश, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए इसलिए इसे आप कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि अगर वो शिवसेना यूबीटी के साथ गए तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ छटक सकता है, और उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने अलायंस नहीं किया। कांग्रेस अकेले लड़ी। मराठी वोट बैंक्स को एकजुट कंसोलिडेट करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। यही नतीजा है कि दोनों को अगर आप क्लब कर दे तो उनका जो डिफरेंस है वो महायुति से महज 10 से 15 सीटों का है। लेकिन ऐसे में जो गैर मराठी वोट बैंक है, खासतौर से जो उत्तर भारतीय, राजस्थानी, गुजराती, जैन जो वोट बैंक है, वो जो छिटक है उसका जो खामियाजा है उद्धव ठाकरे को, वो उन्होंने नहीं अंदाजा शायद लगाया था और इसीलिए वो लगातार उसे नेगेटिव बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो गई थी। तो ऐसे में ये जो डिफरेंस है ये क्या उसी वजह से ये आने वाले वक्त में कुछ घंटों में जो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक सोची समझी रणनीति और खासतौर से वंचित बहुजन अघाड़ी, ये जो एक पार्टी है, इसका जो अलायंस कांग्रेस के साथ था, हमने देखा है कि जितने भी जो एंटी बीजेपी वोट्स होते हैं, जो एंटी सत्ता के जो वोट्स होते हैं वो वंचित को मिलते हैं, और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में कांग्रेस ने अलायंस किया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर यहाँ पे इन तस्वीरों में आ गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस अगर विपक्ष के साथ होता, क्या अकेले लड़ने का कुछ नुकसान भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को यहाँ पर झेलना पड़ सकता है? भले ही बाद में ये दल तमाम एक साथ आ जाएं, लेकिन शायद शिवसेना यूबीटी के साथ या फिर जो अपना महागठबंधन है ये बरकरार रखते तो एग्जिट पोल्स भी ये कह रहे थे कि हो सकता है अब तक ये बीजेपी अलायंस को टक्कर दे रहे होते। राकेश, देखिए, ये जो इनका इंटरनल जो एक स्टडी थी, जो सर्वे था, वो ये कह रहा था कि अगर वो अलायंस करते हैं तो उनके जो सीटें हैं वो उन्हें कम लड़नी पड़ेगी। खासतौर से उनका जो कैडर है ग्राउंड पे, जो उनके लिए 5 साल 7 साल 9 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, उन्हें वो मौका नहीं दे पाते, जिसकी वजह से पार्टी टूटने का कहीं ना कहीं खतरा था। ऐसे में ये कहीं ना कहीं थी कि जितनी भी सीटें आएंगी उसके बाद में वो पोस्ट अलायंस जो है वो कर लेंगे पोस्ट इलेक्शन, लेकिन कम से कम पार्टी को जिंदा रखने के लिए तमाम जो उनके कैडर है उन्हें मौका देना है, और यही वजह की कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। बिल्कुल, 143 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, जो कि अगर वो साथ में लड़ते तो 143 सीटें जाहिर तौर पर उन्हें नहीं मिलती, और इसके अलावा बीबीए जिनके साथ वो मिलकर लड़े, 46 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ये फैसला किया। और बड़ी खबर, मानखुर्द इलाके को लेकर के एआईएमआईएम को यहाँ पर लीड मिली है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, एआईएमआईएम के लिए भी फाइनली अगर कहें तो कुछ राहत वाली तस्वीर, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत ओवैसी ने की थी, डोर टू डोर कैंपेन किया था। और न सिर्फ फिलहाल जो तमाम अपडेट्स हैं, बल्कि हर एक जगह से किस तरीके से टैली बदल रही है, कहां किसकी बढ़त, एक एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हमारी जो टीम है ग्राउंड जीरो पर मौजूद वो अब तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार बीएमसी इलेक्शन और महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर नजर बनाए हुए। तो आप भी देखते रहिए हमारे साथ, टाइम्स नाउ नवभारत पर बने रहिएगा। और फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट वो यही कि एआईएमआईएम ने अपना खाता खोल लिया है लीड का, और मानखुर्द पर यानी एक सीट पर ओवैसी की पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए, क्योंकि इन चुनावों में बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार करते ओवैसी ये दावा कर रहे थे कि वो दिन भी आएगा जब न सिर्फ मुंबई की मेयर बुर्के
बुर्के वाली होगी, बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी समुदाय से हो सकता है। और ऐसे में सियासत धर्म को लेकर भी काफी ज्यादा हुई। और अतुल, राकेश और प्रेम कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सब हमारे साथ मौजूद है। स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। प्रेम कुमार सर, एक बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन में सबसे ज्यादा इस बार सर्क्यूलेट हो रहा था, कोई कहता है कि मराठी मानुष होगा, किसी ने कहा हिंदू होगा, तो कोई कहता है कि बुर्के वाली होगी। इन तमाम फैक्टर्स का भी असर कितना टुवर्ड्स द एंड पड़ता नजर आया? क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जनता ने अपने मुद्दे पहले डिसाइड कर रखे थे। देखिए, जो पार्टियां हैं, जो समीकरण है, उन सब का अपना एक कोर वोट बैंक है, उसके हिसाब से वो नारे फ्लोट करते हैं। अब नारे तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिए बुर्के वाले, लेकिन वो नारा उनको अपने वोटों को पोलराइज करने, अट्रैक्शन लेने, मीडिया अट्रैक्शन लेने, चुनाव में आने की एक कोशिश भर थी, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा वो असर नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें शिवसेना और एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन, तो वो गठबंधन भी बहुत ज्यादा परफॉर्म करता नहीं दिख रहा है जैसे अपेक्षा की जा रही थी। जिस तरह का बहुमत उनके पास विधानसभा चुनाव में था, उस हिसाब से तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। की भी बात करें तो भी अपना जो मिनिमम उनका स्कोर था वो भी अभी शिवसेना यूबीटी टच करती हुई नजर नहीं आ रही है, जो उनके लिए एक बड़ा संकेत है। उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं। बहुत देर से हम इनके पास नहीं गए हैं, अतुल के पास। तो अतुल, मुझे लग रहा है कुछ अपडेट्स को लेकर के कुछ लोगों के लिए साथ हमारे साथ जुड़े हुए अंधेरी ईस्ट से। अतुल, जरा वहां से अपडेट बताएं। जी देखिए, यहाँ पर वोटों की काउंटिंग अभी थर्ड राउंड में को जो है फिफ्थ राउंड में पहुंच चुकी है और हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा है। धीरे धीरे करके हम जो है लगातार बाहर जहाँ पर मौजूद हैं देख रहे हैं कि सपोर्टर्स यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जिस तरीके की खबरें रुझान में आ रही हैं, जो है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट्स पे अपडेट हो रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भाई, किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं आप लोग? किसके जो है सपोर्ट? कांग्रेस के। कौन है कैंडिडेट? नितिन सावंत। क्या जो है अपडेट आप लोगों को कुछ मिला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है, सत्ता किसकी आने वाली है? बता नहीं सकते अभी। बता नहीं सकते, लेकिन आपके कैंडिडेट जीतेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि शुरुआती ये अभी रुझान है तो बहुत ज्यादा लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। सर, क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट करने के लिए आए? उबाटा बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे। हाँ, तो क्या अपडेट मिल रहा है, कुछ जानकारी अभी तक यहाँ से निकला नहीं, बाकी सब हमारा ही सीट अक्सर आ गया है। अच्छा, आपका ही ये जो है सत्ता आगे रहेगा। अच्छा, तो जश्न की कुछ तैयारी करके रखे हैं? रखेंगे, अभी जब से ऐसे न्यूज आएगा तब तैयारी करेंगे। तब तैयारी करेंगे। हाँ, जीत आपकी पक्की है? पक्की है, अंधेरी आपका ही फहराएगा। तो अपनी अपनी जीत के दावे यहाँ किए जा रहे हैं। अतुल हमारे साथ अंधेरी से जुड़े हुए हैं। मराठी मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा इंपैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और प्रेम जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल राकेश का फटाफट से रुक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स उनके पास वहां से सामने आ रहे होंगे। उनके बड़े सूत्र भी हैं वहां पर और उनसे भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन नागपुर में बीजेपी 63 सीटों पर आ गई इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर यहाँ हमने आपको दिखाया था। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, ये तमाम बीजेपी के जो बड़े सियासी चेहरे हैं वो नागपुर के हैं। और ऐसे में नागपुर में उसका अच्छा प्रभाव भी दिखाई पड़ा है, जहां 63 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट